हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करंट एजुकेशन हब। मैं आज फिर से आपका मॉक टेस्ट लेकर आ चुका हूं। वीडियो को आज आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको अगर कर लोगे तो जितने भी मॉक टेस्ट मैं डालूंगा ये सभी अगर आप थॉरोली पढ़ लेते हो, इनको सॉल्व कर लेते हो तो टीए में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा आज के मॉक टेस्ट से। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जनरल नॉलेज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। इंडिया के आर्मी के चीफ का नाम क्या है? तो वो हैं ऑप्शंस उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, बिपिन रावत या अनिल चौहान। तो आप ऑप्शन लगा चुके होंगे, मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर था उपेंद्र द्विवेदी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री शेयर करती है? तो वो कौन सी है? आपके ऑप्शंस है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या रशिया। तो आपका आंसर आप लगा चुके होंगे, इसका आंसर है कनाडा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है लैरी पेज, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स। ओके आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। जापान की राजधानी का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है ए टोक्यो, बी ओसाका, सी क्योटो या डी नोगाया। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है टोक्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इंडिया को आज़ादी कौन से साल में मिली थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 1942, 1947, 1950 या 1935। होप आप ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या जाकिर हुसैन। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हु रोट द फेमस इंडियन नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये फेमस नॉवल है एक, जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस है अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत या आर के नारायण। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक कब बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें लगता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, पर हम रिपब्लिक उसी दिन नहीं हुए थे। चलो आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1952, 1955। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनता है 1950। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है रुपी, तो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? आपके ऑप्शन है ए डॉलर, बी पाउंड, सी यूरो, डी फ्रैंक। तो आपका ऑप्शन आप लगा चुके होंगे, इसका आंसर है पाउंड। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है, द फेमस ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी। ताजमहल कौन सी सिटी में है? तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी आगरा, डी लखनऊ। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है सी आगरा। 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए थॉमस एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन, डी निकोला टेस्ला। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है थॉमस एडिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया, हु इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम।
आपको मैंने मॉक टेस्ट 2 में भी पूछा था, वहां पे मैंने पूछा था इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। वहां पे आपका आंसर आप देख सकते हैं, आप मॉक टेस्ट 1 में जा सकते हैं, वहां पे आप देखिए, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर, क्योंकि आपको पहले वाला मॉक टेस्ट भी देखना पड़ेगा। तो नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ए जेसी बोस, बी होमी जहांगीर बाबा, सी अब्दुल कलाम, डी विक्रम साराभाई। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर बोला जाता है होमी जहांगीर बाबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है ए चाइना, बी जापान, सी कोरिया, डी थाईलैंड। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे। मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, इसका आंसर है जापान। ओके, क्वेश्चन 15 में मूव करते हैं। विच सिटी इज फेमस फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी सिटी है जो मशहूर है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए? चलिए, आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो आपका राइट आंसर है मुंबई। ओके, क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा गया, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? आपके ऑप्शंस है लायन, टाइगर, एलिफेंट, पीकॉक। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है टाइगर। 17th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ओशन इज लार्जेस्ट बाय एरिया। ऐसा कौन सा ओशन है जो बहुत बड़ा है एरिया वाइज? आपके ऑप्शंस है पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक या आर्टिक। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। चलिए, 18th में आपसे पूछा गया, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। पहला इंडिया का बंदा जो स्पेस पर गया था, तो वो कौन था? आपके ऑप्शंस है राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या राविश मल्होत्रा। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है राकेश शर्मा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। आपके ऑप्शंस है अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो एरिया वाइज सबसे छोटा है? तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हम बोलते हैं कंट्री है, पर वो एक कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री एज वेल एज कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो ओशेनिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट बाय एरिया कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 20th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? तो आपके ऑप्शंस है ए थिम्फू, बी कोलंबो, सी ढाका, डी काठमांडू। तो आपका राइट आंसर है डी काठमांडू। चलिए, जनरल साइंस में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, वाटर का सी लेवल पे कितना होता है? ए 90 डिग्री, बी 95, सी 100 डिग्री, डी 110 डिग्री। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। 22 में आपसे पूछा गया, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हमारा ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेड्यूला या डी पोन्स। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है मेड्यूला। 23rd में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट या फिर यूनिट क्या है? ए ऑप्शन है वॉट, बी है वोल्ट, सी है एम्पियर, डी है ओम। अब अपना लगा चुके होंगे ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर है एम्पियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ के पास है? तो आपके ऑप्शंस है ए विनस, बी मरकरी, सी मार्स, डी सैटर्न। तो आपका राइट आंसर है विनस। 25th में आपसे पूछा गया, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 204, बी 206, सी 214 और डी 220। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है 206।
चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? ओके आपका ऑप्शंस है ए लीवर, बी किडनी, सी पेनक्रियास, डी हार्ट बीट। तो आपका राइट आंसर है पेनक्रियास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ओके आपसे पूछा गया एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का। तो आपका ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो आपके जैसे एटॉमिक नंबर्स कैसे हम निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन सबसे पहला आता है, उसके बाद हीलियम आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो कितने पे आया? तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर 6। ओके 28th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। इनमें से कौन सी नोबल गैस है? नोबल गैस कौन सी होती है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए, कि जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पूरे फिल होने चाहिए, लास्ट वाली जो शेल है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए, उसी को हम नोबल गैस बोलते हैं। तो आपके ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या हीलियम। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, आपका राइट आंसर है हीलियम, क्योंकि हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही चाहिए थे, वो हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस है 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके 31 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आपका ए ऑप्शन है CH3, बी ऑप्शन है C2H5, सी ऑप्शन है CH4 या डी ऑप्शन है C3H6। तो आपका इसका राइट आंसर है CH4। चलिए नेक्स्ट 32 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनमें से कौन सा हमारा कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया? पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दूसरा है न्यूटन्स सेकंड लॉ, तीसरा है न्यूटन्स थर्ड लॉ या नन ऑफ दिस। आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के पहले लॉ को ही कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी यही लिखा गया है। ओके 33 में आपको पूछा गया क्लाउड्स फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू। क्लाउड्स जो होते हैं हमारे बादल जो हैं वो एटमॉस्फेयर में तैरते क्यों हैं, किसकी वजह से? तो आपके ऑप्शन है हाई प्रेशर, क्या उधर हाई प्रेशर होता है उसकी वजह से, या फिर क्लाउड्स में हाई प्रेशर है उसकी वजह से, या बी लो विस्कोसिटी, या सी हाई डेंसिटी, क्या उनके बीच में डेंसिटी ज्यादा है क्लाउड्स की, या फिर लो डेंसिटी, क्लाउड्स की डेंसिटी कम है। ओके आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है लो डेंसिटी, क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल्स, किसके क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए लो डेंसिटी की वजह से वो फ्लोट करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट आपसे 34th क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो कौन सा आपके ऑप्शंस है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन या ग्लाइकोलाइसिस। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे मॉक टेस्ट में पूछा था कि कौन सी जगह पे वो बनाते हैं, तो वो कौन सा था, कौन से पार्ट में बनाते हैं, तो वो था लीफ, पत्तों में। ओके नेक्स्ट आपका 35 में पूछा गया व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिटिक एसिड द ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू विच कलर। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर होता है जिससे हम एसिड या बेस को देखते हैं कि वो कितना ज्यादा एसिडिक या कितना बेसिक है। तो ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिटिक एसिड में डुबोते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर कौन से कलर में चेंज होगा। तो आपके ऑप्शन है ए वायलेट, बी रेड, सी येलो या डी ग्रीन। तो आप अपना ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका राइट आंसर है बी रेड। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5।
ऊपर वाला आप लिख चुके होगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया गया 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसको चलेंगे बॉड मास से। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवीजन होगी। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब स्टेप बाय स्टेप्स चलिए। तो 15 का 15 डिवाइड के आगे वाली टर्म हम नीचे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ से ये कट सकता है, 5 1 का 5, 5 3 का 15। अब डिवीजन के बाद क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास क्या है? 5 इंटू 9 कितना होता है? 45 प्लस 3 कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? 45 प्लस 3 48। ओके, तो 48 कौन सा ऑप्शन मेरा? यहां से मेरा डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18। 18 का स्क्वायर क्या होगा? तो 18 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? 18 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो आप 18 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। ओके, नहीं तो आप स्क्वायर्स भी याद कर सकते हो। तो 18 का स्क्वायर 8 8 का 64, 4 6 कैरी, 8 1 का 8, 8 और 6 कितने होते हैं? 14। क्रॉस लगाया, 8 1 का 8, 1 1 का 1। मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करते हैं। यहाँ से इसको प्लस करना होता है, 4 का 4 आया, 8 और 4 12 होते हैं, एक कैरी आ गया, 1 2 3। तो मेरे पास आंसर क्या है? 324। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हम इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इस रब कर लेते हैं, क्योंकि आपने ये उतार लिया होगा। चलिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ दिया हुआ है 10, ब्रेथ दिया हुआ है 5। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर। तो 2 इंटू, ये आपको याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ मेरे को दिया गया कितना? 10 प्लस ब्रेथ मेरे को दिया गया कितना? 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो 2 इंटू 10 प्लस 5 कितना होता है? 10 प्लस 5 15। इसके बाद ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है? 30। तो मेरा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, जिसमें दिया गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे 39 क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम, मतलब उनको प्लस कर लूं तो किसके बराबर आता है? ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का प्लस करो तो किसके बराबर आता है? 180 के बराबर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज लेंथ ऑफ वन साइड। अगर स्क्वायर का एरिया जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी एक साइड की लेंथ मतलब कितनी होगी? तो आपके ऑप्शंस है 6 8 10 12। आप ऑप्शन लगा लो, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि ये कैसे आएगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो साइड का स्क्वायर। वो किसके बराबर आ जाएगा? 64 के, क्योंकि ये मेरे को गिवन है। तो आप ये चीज समझ लो, मैथ्स में जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू के उधर जब जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट जब बन जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए 64 किसके स्क्वायर आता है। तो ये 8 का स्क्वायर आता है। अगर आपको ये भी नहीं पता चले तो आप क्या करो, 64 का एलसीएम निकाल लो। 2 के टेबल से ये 30, 2 का जाएगा, फिर से 2 के टेबल से ये 16 का जाएगा, फिर 2 के टेबल से कितना? 8 का जाएगा, 2 के टेबल से 4 का, 2 के टेबल से 2 का और 2 के टेबल से 1 का। इसके बाद आप क्या कर लिया करो, यहाँ पे आप इसको तोड़ तोड़ के लिखा करो, जोड़े में लिखना है। या फिर इसको इधर से भी ऐसे कर लो कि जोड़े में जितना भी आएगा वो एक आपने लिखना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। ओके, तो एक जोड़ी बन गई तो 2 बाहर आ गया,
एक जोड़ी और बन गई तो फिर से एक और 2 बाहर आ गया, फिर से एक और जोड़ी बन गई तो एक और 2 बाहर आ गया, तो 2 2 का 4 2 का 8, आपका आंसर 8 ही रहेगा। ओके, यहां से कौन सा ऑप्शन, ये मेरे पास आ गया 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज 15% ऑफ 800, इसको साफ कर लेते हैं। अब आपसे पूछा गया है 15% क्या होगा 800 का, तो 800 का 15% निकाल लेते हैं। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 15% ऑफ 800, इसको समझिए 15 का 15, ये परसेंट जो है इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो नीचे 100 डाल लो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना 800 का 800। यहां से आप ये जीरोस काट सकते हो ऊपर नीचे, सामने सामने नहीं काटना है, सामने सामने तब काटते हैं जब बीच में इक्वल टू लिखा हो। तो आप इसको क्रॉस में काट सकते हो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। यहां से 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपका आएगा 120। 15 8 का होता है 120। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, ए बी सी या डी, आपका आंसर सी ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में मूव करते हैं। आपसे पूछा गया सॉल्व फॉर वाई, वाई के लिए आपने ये इक्वेशन को सॉल्व करना। आपको इक्वेशन दी गई है 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 15, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास क्या है 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 15, तो चलिए जो माइनस का है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये सीखो यहीं पर। तो मेरे पास 4y का 4y माइनस 9 को उधर भेज दिया तो 15 प्लस 9, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो उधर जाके इक्वल टू के जैसा उधर जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास माइनस का था वो वहां आके प्लस का हो गया, तो मेरे पास आ गया 4y इक्वल्स टू 15 और 9 होते हैं 24। यहां से मैं काट सकता हूँ, मैंने बोला था जब बीच में इक्वल टू हो तो हम सामने सामने काट सकते हैं। तो 4 1 का 4, 4 6 का होता है 24, तो मेरे पास सीधे सीधे y किसके बराबर आ गया 6 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा मैं, सी ऑप्शन लगाऊंगा 6। ओके, चलिए 43 पर चलते हैं। मेरे को सिंप्लीफाई करना है 8x माइनस 5x, तो 8x माइनस 5x, जब भी माइनस करना है तो x वाले को x वाले के साथ ही माइनस करते हैं। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा 3x, ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन। अब मेरे को 44 में पूछा गया है 12 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं। तो आपको कैसे करना है, आपको करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 6। तो आपने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, सबसे पहले क्या होगा डिवीजन होगा, तो मैं क्या करूंगा 12 का 12 रखूंगा मल्टीप्लाई बाय 9, और डिवाइड के अगली टर्म मैंने बताया था नीचे आ जाती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था जब भी मल्टीप्लाई हो तो आप क्रॉस में काट सकते हो, तो 6 1 का 6, 6 2 का कितना होता है 12, तो 9 2 का कितना होगा 18, तो 18 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 18 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 45 में व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर। आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड आपको दी गई है कितनी 9 सेंटीमीटर। आपके ऑप्शन है 64 81 71 और 100। तो आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने पहले भी बताया था, पहले क्वेश्चन में भी आया है आपको, साइड का स्क्वायर। तो आपको साइड कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 का कितना होता है 81, तो आपका आंसर आया 81। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 डिवाइड 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको निकालते हैं हम, ऊपर वाला साफ कर लेते हैं, आप लिख चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, आपको लिखा गया है 25 डिवाइड के आगे वाली टर्म मैंने बोला था नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई 12 का 12 डिवाइड के आगे वाली टर्म नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये काट सकते हैं 5 1 का 5 5 5 का 25, 4 1 का 4 4 3 का
12। तो मेरा क्या बचा, यहां से बचा 5 और यहां से बचा मेरा 3। तो मैं लिख सकता हूँ 5 3 का 15 मेरा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया, अ मैन स्पेंड्स 3/5 ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 6,000, व्हाट इज हिज टोटल सैलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला लिख चुके हो आप, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। बहुत ही इजी है कि एक आदमी 3/5 अपनी सैलरी का खर्च कर देता है। ठीक है, स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च कर देना। और आप अपनी सैलरी से यही कर सकते हो, या तो खर्च करते हो या तो बचाते हो। अब उसने 3/5 मतलब 5 में से 3 उसने खर्च दिया, 2 उसने बचाया है, वो कितना है, 6,000। तो मैं बोल सकता हूं जब भी मेरे को फ्रैक्शन में क्वेश्चंस आएंगे, उसकी सैलरी 5 थी, 5 में से 3, जैसे आप भी मार्क्स लेके आते थे कि मेरे 10 में से 7 नंबर आए हैं, तो टोटल कितने होते थे, 10। तो आप ऐसे ही लिखते थे ना, 10 में से 7 नंबर आए, टोटल हमेशा कहाँ होता था, नीचे लिखते थे आप। वैसे ही मैं ये बोल रहा हूं कि उस बंदे की टोटल सैलरी कितनी थी, 5 थी, उसमें से उसने कितनी खर्च दी, 3। तो मैं यही बोलूंगा 3 में से उसने 5 खर्च दी, तो 2 उसने बचाया है। तो 2 पार्ट मैं बोल देता हूं, 2 पार्ट उसने बचा लिया है, 2 पार्ट मेरे को बताया हुआ है, बचाया कितना, ये लिखा है सेव्स, बचाया कितना, 6,000। 2 पार्ट किसके बराबर है, 6,000 के बराबर। अगर मैं यहां से एक पार्ट का वैल्यू निकालूं, एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2 3 का 6, 3,000। अगर एक पार्ट का वैल्यू 3,000 है, तो मेरे को पूछा गया था टोटल सैलरी, टोटल सैलरी कितनी है, 5 पार्ट, मैंने यही तो बोला था, टोटल 5 थी, 5 में से 3 खर्चा, तो टोटल 5 थी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 3,000 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3,000। 5 3 का कितना होता है, 15। मैंने बोला था जीरोस वाले से घबराना नहीं है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 3 का 15, कितने जीरोस, 1 2 3, 1 2 3 जीरो, साथ में 15,000 आपका आंसर कितना लगा, चुटकियों में हमने निकाल लिया। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए 48 में चलते हैं। 48 में आपको बोला गया, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है कितना, किसके बराबर, 44 के बराबर। और मेरे को बोला व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होगा। तो मैं यहीं पे अप्लाई करता हूं, 2 का 2, अब उसने बोला था पाई की वैल्यू ले लो कितनी, 22/7। तो 22/7 मैंने ले लिया, इंटू रेडियस नहीं दिया है, वो आर का आर, इक्वल्स टू 44। यहां से मैंने बताया था इक्वल टू जब भी लगा हो तो मैं सामने सामने काट सकता हूं। तो 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 22। यहां से 22 और 22 कैंसिल, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास रेडियस किसके बराबर आएगा, 7 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो रेडियस आ गया 7। कौन सा ऑप्शन, मेरा बी ऑप्शन। चलिए 49 में आपसे पूछा गया, अ शॉपकीपर गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन एन आइटम वर्थ 500, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। आपको बोला गया एक दुकानदार जो है वो 10% का डिस्काउंट देता है किसी चीज पर जिसकी कीमत क्या है, 500 रुपए। तो बताओ अब उसकी कीमत, फाइनल प्राइस क्या होगा, 10% का डिस्काउंट देने के बाद अब उसकी कीमत कितनी होगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 500 रुपये कीमत थी उसकी, अब उस पर 10% का मैं डिस्काउंट दे दूं तो ये 100% वैल्यू थी, 10% का डिस्काउंट दिया तो ये 90 बच गई। परसेंट का नीचे लगा लो 100। यहां से मैंने बोला था जीरो काट सकते हो, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो मेरे पास बचा गया 95 का 45 जीरो, साथ में 450 मेरा आंसर। चुटकियों में कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दिया गया था 3:2। आपको पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 500 हैं तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। टोटल आपको पता चल गया 500। अब रेशियो का मतलब होता है आपने हिस्सों में बांट दिया,
3 हिस्से किसके, बॉयज के, 2 हिस्से किसके, गर्ल्स के। बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे देखो रेशो दिया गया 3:2, तो बॉयज के 3 हिस्से, 2 हिस्से गर्ल्स के। अगर 3 हिस्से मतलब पार्ट्स बॉयज के हैं, 2 हिस्से अगर गर्ल्स के हैं, तो दोनों को अगर मैं मिला लूं, दोनों को मिला के ही 500 है। तो 3 और दोनों 2 मिलके कितने हो गए, 5 हिस्से। 5 हिस्सों का वैल्यू कितना है, 500। तो 5 1 का 5, 5 1 का 5, 2 0 साथ में। तो एक हिस्से का वैल्यू मेरे पास आया 100। मेरे को पूछा गया था बॉयज कितने, बॉयज के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया, 300 मेरा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। अगले मॉक टेस्ट को भी अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में आप यस लिखिए। और अगर मेरे साथ आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो मैं MLA गली नौशहरा में पढ़ाता हूँ। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कमेंट सेक्शन में होगा, आप उस पर कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मैं मॉक टेस्ट डालता रहूँगा जब तक आपके पेपर्स आते हैं। पेपर आपका 18 जैन को है, तब तक मैं डेली मॉक टेस्ट डालने की कोशिश करूंगा। ओके, अब ऑल द बेस्ट आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।